जी ज्वाइन किया आप सबके जाने पहचाने सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच सर। थैंक आज यू आरजू मैम, आपसे थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। सर आपसे आज दो चीजें हम समझना चाहेंगे। एक तो बजट आया है, वैसे तो बजट बड़ा लेंदी होता है, हमें तो खुद अपनी कंट्री का बजट समझ नहीं आता, तो हम आपकी कंट्री का क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी सर आम पब्लिक के लिए क्या कोई खास चीज आई है इस बजट में जिससे कि आम जो इंडियंस हैं उनको कोई फायदा हो या थोड़ा रिलैक्स करें, और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज आपको लग रहा है? इसके अलावा हम बात करेंगे जी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो रिसेंटली सभी जानते हैं कि पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मस्जिद के अंदर, तो उसको देखते हुए कहा यह जा रहा है, बल्कि टीटीपी ने एक्सेप्ट भी किया है कि जी उन लोगों ने किया है। तो भारत में क्या महसूस किया जा रहा है? क्या किसी किस्म की ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान में? और इसके साथ एज अ नेबर कंट्री आप लोग इस चीज को किस तरह से ले रहे हैं कि आप लोग अगर ये बढ़ते गए तो जाहिर है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह के लोग, ये टीटीपी वालों की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए भारत ने क्या प्लानिंग की है या क्या सोचा है कि पाकिस्तान को क्या एडवाइस करेंगे? जी सर, सबसे पहले बजट पर बात करते हैं। जी थैंक यू आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आरजू जी, हमारे कहावत है गागर में सागर भरना, मतलब समुंदर को एक मटके में डालना, वैसी बात है बजट को 10 मिनट में बताना, पर मैं कोशिश करूंगा। बजट में कल मैंने लाइव देखा, काफी टीवी शोज, कल दिन भर शोज तो टीवी के इसी पे चल रहे थे। देखिए करीब 82 पॉइंट्स है बजट में, मोटे मोटे 82 पॉइंट्स। 82 पॉइंट्स को एड्रेस किया गया। 1.5 घंटे निर्मला सीतारमन जी का स्पीच चला, बजटरी स्पीच, और उसको 8-10 मिनट में डालना बहुत मुश्किल है, बट आई ट्राई टू टच ब्रीफली क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो बजट हुआ था, एक एक उम्मीद की लगाई जा रही थी, एक आकलन था कि एक पॉपुलिस्ट बजट होगा। भाई 9 स्टेटों के इलेक्शन है, फिर जनरल इलेक्शन है, उससे पहले बड़ा बजट है, तो इसमें रेवडिया बांटी जाएगी, फ्रीवीज बांटी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही जबरदस्त बजट था। इनफैक्ट कल मैं लाइव टीवी पे था, लगभग पूरे दिन ही था, तो अपोजिशन के काफी लीडर वीडर आए, तो कोई कोई कमी नहीं निकाल पाया, कोई कमी नहीं निकाल पाया बजट में कि ये कमी है, एक कमी है। तो मैंने एक दो से पूछे, मैंने कहा यार 82 पॉइंट थे, चलो आप 10 पॉइंट ही बता दो, इन पॉइंटों में ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, डाटा बता दो। कोई बता नहीं पाया, और ये बड़े बड़े नेशनल लेवल के लीडर्स थे, कोई छोटे मोटे लीडर्स नहीं थे। कल देखिए, सबसे पहले मुझे लगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर से करीब 33% बढ़ाया। 3.5 लाख करोड़ होता था 2019 में, 10 लाख करोड़ कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब है सबसे पहले जो चीज़ें आएंगी उससे जॉब्स खुलेंगी, नौकरियां खुलेंगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन ऑफ अ जॉब इज अपॉर्चुनिटी टू अर्न, रोजगार के अवसर। नौकरी का मतलब ये नहीं होता आरजू जी, एज पर इकोनॉमिक्स ज्वाइनिंग लेटर विद PF एंड ESI नंबर, ये इकोनॉमिक्स में नौकरी या जॉब की डेफिनेशन नहीं, तभी इसको जॉब कहते हैं। इस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, या रोजगार के अवसर, पहली बात ये है। दूसरी बात, मुझे लगा हमारा फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, बहुत बढ़िया है। तीसरी बात लगा कि अगले साल का फिजिकल डेफिसिट वी आर टारगेटिंग बेटर। हमें बहुत थोड़ी बोरोइंग करनी पड़ेगी, उसके भी हमने प्रावधान किए कैसे करने पड़ेंगे। कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि भाई ये बेचना है वो बेचना है, वैसे वहाँ से कैपिटल बोरिंग होगी। हमारा क्यूमुलेटिव डेट $2.28 ट्रिलियन है। अगर आप आज यूएस का देखें तो $31.4 ट्रिलियन है, चाइना का $45 ट्रिलियन। मैं क्यूमुलेटिव डेट की बोरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं फॉरेन बोरिंग की बात देखूँ तो 2014 में से हमने वो करीब 20-21% ऑफ GDP होती थी, आज करीब 19% है, तो 600 बिलियन का टोटल हमारा एक्सटर्नल डेट है। फिर जो बजट में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, सबसे पहले मुझे अच्छा लगा जो हमने कॉन्सेप्ट लाया स्ट्रियंस, मतलब इनके मिलेट्स। मिलेट्स इज द एनर्जी फूड, मिलेट्स एनर्जी फूड है, और इंडिया सबसे ज़्यादा मिलेट्स को प्रो करता है वर्ल्ड में, और इसका एक्सपोर्टर है। अभी जो दुनिया का दारोमदार है वो कहीं ना कहीं जाके वीट पे, वीट या राइस, दो चीज़ें पे। पर वीट और राइस की स्केर्सिटी इतनी हो रही है जो हमने रशियन यूक्रेन वॉर में देखा, तो अब अपनी फूड बास्केट को बढ़ाने का टाइम आ गया। रहा बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मिलेट्स में आते हैं, कई तरह के मिलेट्स हम ग्रो करते हैं। तो हमने इन पे हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, एंड इंडिया विल बी अ वर्ल्ड हब फॉर द मिलेट्स। तो अगर आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल डाउन द रोड, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन। और अगर हम आने वाली बात करें, इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू व्हीट एंड राइस, क्योंकि व्हीट और राइस दो क्रॉप्स पे वर्ल्ड की डिपेंडेंस होना डेंजरस है। इसमें बाजरा, जवाहर, रागी और भी कई सारे तरह के मिलेट्स आते हैं। हम तो सारे तरह के मिलेट्स ग्रो करते हैं। मिलेट्स में एक एडवांटेज है कि ये छोटा किसान ग्रो करता है, मार्जिनल किसान ग्रो करता है, पैसा अच्छा मिलता है, कैश क्रॉप, अच्छा पैसा मिलता है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता है। तो वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इंडिया का मास्टर स्ट्रोक लगा मुझे मिलेट्स। दूसरा मुझे जो लगा कि यहाँ हर एक की बात थी, स्टूडेंट की बात थी, एडल्ट की बात थी, ट्राइबल की बात थी,
यहाँ तो मैं जाऊँ, यहाँ जो जेल में कुछ लोग बंद हैं हमारे कैदी, जो बेचारे छोटे-छोटे, जिसमें 500 से 5000 तक का बेल अमाउंट है, वो नहीं दे पा रहे, इसलिए लोग, हज़ारों लोग जेलों में बंद हैं। उनके लिए गवर्नमेंट स्टेप उठाई, उनकी बेल का पैसा देके, वो जो छोटे-छोटे क्रिमिनल हैं, छोटे ऑफेंस में बंद हैं, गरीब घरों से आते हैं, परिवार पूछता नहीं, कारण कुछ भी हो सकते, उनके लिए आया। तीसरा मुझे देखा, जो मुझे अच्छा लगा, टूरिज्म पे बड़ा बूस्ट। आरजू जी, हमने एक वीडियो भी किया था टूरिज्म पे, तब मैंने आपको बताया था टूरिज्म कितना बड़ा सेक्टर है, और मैंने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में आरजू जी आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। टूरिज्म पे एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगी, और एक जो 7-8 प्रायोरिटीज बजट थी, उनमें से एक टूरिज्म है। क्योंकि टूरिज्म का पोटेंशियल, जब हमने आपके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आने वाले 10-20 years down the line will be around $1 trillion। अभी अगर आप ENY के नंबर्स की बात करें, बाय 2045, 22 साल बाद, our economy will be $25.8 trillion। ये ENY का नंबर है, ऑफिशियल लोगों ने निकाला है। तो टूरिज्म इज गोइंग टू बी बिग गेम चेंजर। और अगर हम AI की बात करें, 5G की बात करें, उस पर काफ़ी स्ट्रेस आया है। लैब्स खोलने की बात करें, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन फ्यूल्स पे हमारा काफ़ी स्ट्रेस रहा है। और मैं आपको बता दूं, 2023 के एंड में we'll have the first green hydrogen train। ये चलेगी शिमला से कालका, पहली ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रेन हम चलाएंगे। एक छोटा ट्रैक है, हेरिटेज ट्रैक, उस पर हम चलाएंगे। और लास्ट टाइम हमने आपके शो पे ये बताया था कि भाई अभी हम वंदे भारत जो एक्सप्रेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और रेलवे FDI आ रहा है, ये सब बात हो गई थी। फिर एक अच्छा लगा कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एग्रीकल्चर, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब नहीं IT, मतलब लोग के दिमाग में कि स्टार्टअप मतलब IT। हम एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और एक इंक्यूबेटर्स के लिए हमने फंड शुरू किया है जो इन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेगा। हमको केवल फॉरेन फंडिंग में जरूरत डिपेंडेंट नहीं है, अपनी फंडिंग लगा के इनको इंक्यूबेट कर रहे हैं। 5G की बात हुई, AI की बात हुई, और जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ खोलने, उनके लिए एकलव्य विद्यालय जो है उनको खोलना, उनको एनहांस करना, ये अच्छा इनिशिएटिव रहा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, इनकम क्लास जो है, अर्निंग क्लास जो है, उसकी शिकायत रहती है, हमें क्या मिला। कल अगर आप मोटा देखें तो करीब 7 लाख रुपए तक इनकम तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख, मतलब मेरा ये हमेशा से मैं डिमांड कर रहा हूँ, और मैं हमेशा से ही डिमांड कर रहा था नेशनल टीवी पे। मैंने कहा यार 50-60 हज़ार रुपए आदमी को, किसी को चाहिए घर परिवार पालने के लिए, वहां तक टैक्स न ले। तो मैंने बहुत बार हाथ जोड़े थे निर्मला जी से, मैं कहा मैडम 50-60 हज़ार तक आप टैक्स ना लगाए, उसके आगे लगाए जो आपके लगाना। तो ये आरजू जी कल बहुत पॉजिटिव बात हुई कि कल 50-60 हज़ार रुपए तक की इनकम पे आपको लगभग कोई टैक्स नहीं है। अप टू 7 लाख रुपीज प्रैक्टिकली नो टैक्स। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई, ATCC थोड़ा बढ़ाया गया। उसके अलावा एक चीज, मोटी चीज, टैक्स ओवरऑल घटाए गए। जो एक 15 लाख से ऊपर उन पर सरचार्ज लगता है, उसको कम किया गया। जो हाईएस्ट टैक्स हमारे यहाँ 42% था, वो अब 39 है। ओवरऑल में अगर हम लगाए तो ओवरऑल यहाँ 20-25% टैक्स है ओवरऑल, मतलब ये कोई मैथमेटिकल एक एवरेज की बात करें। और कल जो इम्पैक्ट मैंने बजट का देखा, जो मेरे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट भी थे, हम एनालाइज कर रहे थे बैठ के, तो इसका मतलब टीवी पे ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो आरजू जी करीब 5% टैक्स घटा है। तो 25 में से 5 मानो तो 20% कल निर्मला जी ने टैक्स घटा दिया। जब पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह चीजें आसमान छू रही, यहाँ इंडिया ऐसी कंट्री जो अपना टैक्स घटा रहा और फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, तो ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत जबरदस्त बात थी। और हमारा FDI आ रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ठीक है। हमने कल काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए, सीनियर सिटीजन्स को भी दिए, कुछ इनिशिएटिव्स दिए, मेडिसिनल इंडस्ट्री को दी। और अगर ये जो हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के जो कारखाने लगाएंगे, इसमें जो सामान आएगा, इसमें उन्होंने ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी। ग्रीन एनर्जीज के लिए ड्यूटी एग्जेम्पशन कर ली, जैसे लिथियम बैटरीज है, जो इसके लिए आप सामान लाओगे तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी है लगभग कुछ भी नहीं है, इसमें एग्जेम्पशन दे दी। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पुश था। बाकी ये जो हमारा जो गरीब भाई है, हमारी बहन है, उनको जो फ्री राशन है वो 1 साल तक और एक्सटेंड कर लिया। तो मतलब कुछ सिगरेट्स हमने थोड़ी महंगी कर ली, क्योंकि सिगरेट मैं तो बड़ा फेवर में, सिगरेट महंगी होनी चाहिए। मुझे पता बहुत से लोग को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर सिगरेट कोई फायदा नहीं देती किसी का। सिगरेट अगर नुकसान होता है। मुझे कोई बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। मैं तो खुद पीता नहीं, पर मैं आपके लिए सोचता हूँ। तो ये वाली चीजें हैं। तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव बजट आया, जिसमें हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कवर किया गया, हर एक को कवर किया गया, वो ट्राइबल हो, वुमेन हो, वो